नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानेंगे इस वीडियो में धनतेरस 2022 दिन व तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का समय, यम दीपदान कैसे करें, इन सब के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में धनतेरस का अपना ही खास महत्व है। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस के साथ ही दीपावली की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर पूजन से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज हम आपको साल 2022 धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, धनतेरस पूजा विधि और यम दीपदान कैसे करें बताने वाले हैं। धनतेरस तिथि व मुहूर्त 2022। साल 2022 में धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर रविवार को है। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायकाल 5:25 से सायकाल 6 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त सायकाल 5:39 से रात्रि 8:14 तक। वृषभ काल पूजा मुहूर्त सायकाल 6:51 से 6:47 तक। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर सायकाल 6:02 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर सायकाल 6:03 पर। सोना खरीदने का शुभ समय होगा 22 अक्टूबर सायकाल 6:02 से 23 अक्टूबर 6:27 तक। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी, धनतेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। शाम के समय पूजा स्थल पर इन सभी की प्रतिमा स्थापित कर घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। प्रतिमाओं को चंदन का तिलक कर फल फूल व अन्य पूजन सामग्री अर्पण करें। धनतेरस पूजा विधि। भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई पर चढ़ाएं। पूजा के समय कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। अब धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की रात यम देवता का पूजन कर दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अंत में सभी की आरती कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यम दीपदान कैसे करें? प्राचीन कथाओं के अनुसार धनतेरस की रात यमदेव की पूजा कर दक्षिण दिशा में दीप जलाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार यदि धनतेरस की शाम को यमदेव के नाम का दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। यमराज की पूजा के लिए आटे का चौमुखी दीपक बना लें और इसमें सरसों का तेल डालकर इसकी विधिवत अक्षत पुष्प रोल से पूजा करें। अब यमराज का ध्यान करते हुए इसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके द्वार के दाईं तरफ रखना चाहिए। साथ ही पूरी श्रद्धा से यमराज को नमन करते हुए परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का महत्व। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धन्वंतरी की समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोने चांदी व विशेषकर पीतल और चांदी से बने बर्तन खरीदना शुभ होता है, क्योंकि पीतल को भगवान धन्वंतरी जी की धातु माना जाता है और व्यक्ति को आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करती है।
धनतेरस और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करती है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरि की पूजा का भी विशेष महत्व है। धनतेरस की शाम दक्षिण दिशा में यमदेव के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद उख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।